भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे आया, क्यों आया, किस कारण से आया, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, आने का कारण। आने के कारण पहला कारण क्या हो सकता है? भारतीय सूती वस्त्र का मांग। भारतीय सूती वस्त्र का मांग। दूसरा क्या हो सकता है? भारतीय मसाला का मांग। मसाला का मांग और यूरोपियों में प्रतिस्पर्धा और धर्म प्रचार, जो कि वो लोग ईसाई मानते थे। ईसाई धर्म प्रचार। भारत में यूरोपीय कंपनी आया पहले कौन, सो देख लेते हैं हम लोग एक ट्रिक के अनुसार। पेड दे फिश। पी से पुर्तगाल आया, जो 1498 को आया। फिर आया इंग्लैंड, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं, वो आया 1600 में। फिर आया डेनिश, जिसको हम डच आया, जो 1616 में। फिर आया डेनमार्क, इसको इतना भारत पे इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं। फिर आया कौन? फ्रांस, जो 17वीं शताब्दी में आया। हम एक एक करके भारत में पुर्तगालियों का फिर शासन पढ़ेंगे, फिर भारत में इंग्लैंड का पढ़ेंगे, फिर डच का पढ़ेंगे, फिर डेनमार्क का। डेनमार्क तो इतना दिन रहा नहीं। फिर फ्रांसीसी का पढ़ेंगे हम लोग। और ये फिर पढ़ेंगे कि भारत में सूती वस्त्र का मांग इतना क्यों हुआ। यूरोपियन प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा था, ईसाई धर्म प्रचार करना था, वहाँ पे लोग गोरे थे, और इसकर लेकर वो लोग सोच रहे हैं कि हम दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करें और दुनिया पे व्यापार करें हम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पुर्तगाल पढ़ने वाले हैं। तो मिटा लेते हैं और एक मैप बनाते हैं। मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये जो मैप बना रहे हैं हम, ये अफ्रीका का मैप है। ये जो देख रहे हैं वो इंडिया है। ऊपर भी जो देख रहे हैं आप, ये पुर्तगाल है। फ्रेश में लिख दे रहे हैं हम, पुर्तगाल है। क्या हुआ कि यहाँ पे तुर्की पे कुस्तुनिया का शासन था। तुर्की पे कुस्तुनिया का शासन था और यहाँ पे रोम साम्राज्य का शासन था। रोम साम्राज्य और कुस्तुनिया में क्या हुआ? युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद कुस्तुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनिया का पतन हो गया। पतन यानी समाप्त हो गया 1453 में। ये पतन होने के बाद ये लाल सागर जो है, जो लाल सागर होते हुए सारा लाल सागर पे कब्जा पूर्वी रोम को हो गया। पूर्वी रोम को होने के बावजूद ये पुर्तगाल, जो यूरोप का जो भी यूरोपीय कंपनी था, वो लोग भारत में आना चाहते थे। भारत में आने के लिए उन्होंने एक पहला मार्ग किया था, भूमध्य सागर होते हुए लाल सागर होकर भारत से व्यापार करें। पर ये तो पहले से चल ही रहा था। पूर्वी रोम के आक्रमण के कारण, उसका युद्ध इस पर लाल सागर पर कब्जा होने के कारण, पूरा भूमध्य सागर पर कब्जा होने के कारण, ये यूरोप वासियों को इस पर ये व्यापार करने के लिए इनको से ज़्यादा टैक्स, कर वगैरह उछल रहा था। जिससे कारण यहाँ के राजा, जो पुर्तगाल का राजा था, वो बोला कि आप इसको कुछ सूचना अरब व्यापारियों से मिला था कि भारत में बहुत सारा सूती वस्त्र, कपास, सूती वस्त्र, मसाला बहुत सारा मिलता है और सस्ता सुविस्ता मिलता है। उन्होंने सोचा कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत सारा टैक्स वगैरह देना होगा,
इसे सोचा कि हम इसका वैकल्पिक मार्ग खोजते हैं। वैकल्पिक मार्ग इधर अटलांटिक महासागर था, अटलांटिक अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर होते हुए उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में आया। दक्षिण अफ्रीका में आया यहाँ पे केप ऑफ गुड पे, केप ऑफ गुड पे उन्होंने यहाँ से पूछा कि हमें भारत जाना है। भारत जाने के लिए उन्होंने यहाँ के व्यापारी कुछ बताया कि आप यहाँ जाने के लिए आपको पहले आप मोजाम्बिक चले जाएं। मोजाम्बिक में आया, यहाँ अरब की व्यापारी था जो यहाँ से व्यापार करके इंडिया से व्यापारी करता था वो। उन्होंने यहाँ से मोजाम्बिक के व्यापारी से मुलाकात हुआ। इन्होंने यहाँ चलकर यहाँ केरल में आया, भारत में केरल में आया। केरल में आते वक्त तो अरब व्यापारी को तो कुछ समय अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद बोला कि नहीं, और ये यूरोपवासी आया युद्ध यहाँ से सारा माल लेकर चला जाएगा तो फिर हम लोग व्यापार करने में लोग को बहुत सारा दिक्कतें आएगी। इसके लेकर अरब व्यापारियों ने क्या किया कि पुर्तगालियों से युद्ध करना चाहते, युद्ध किया, जो कि पुर्तगालियों का नौसेना बहुत मजबूत था। नौसेना मजबूत होने के कारण उन्होंने अरब व्यापारियों को हरा दिया। हराने के बाद कालीकट का राजा जैमुरीन था, उन्होंने कालीकट का राजा जैमुरीन ने इसे देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उन्होंने उसको आने दिया। आने के बाद उन्होंने व्यापार किया। 1498 में पहुंचा उन्होंने पुर्तगाल। 1498 में पहुंचने के बाद उन्होंने व्यापार किया और यहाँ से सूती वस्त्र और मसाला लेकर फिर केप ऑफ गुड होते हुए उन्होंने पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल चलने के बाद उन्होंने वहाँ जाते वक्त भारतीय वस्तुओं को ज़्यादा मांग होने के कारण उन्होंने 60 गुना लाभ कमाया। भारत की वस्तुओं से कितना गुना लाभ कमाया? 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, भारत में 60 गुना लाभ कमाया, तो फिर से उन्होंने 1503 में फिर से अटलांटिक महासागर होते हुए केप गुड होते हुए फिर से उन्होंने 1502 में आया। तो इस बार अपना उन्होंने कोची में किला बना लिया। कोची में किला बनाया। फिर उन्होंने कैप गुड होते हुए फिर वो चला गया यूरोप। ऐसे उन्होंने कालीकट पे अपना शासन स्थापित करना चाहा। उन्होंने बहुत सारा गवर्नर आया, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं जस्ट। पुर्तगाल आया कब? 17 मई 1498 को आया। कहाँ पर आया? 17 मई 1498 को केरल के कालीकट पर पहुंचा। वहाँ के कालीकट का राजा जैमोरिन ने भव्य स्वागत किया और व्यापार कर यूरोप लौट गया, जिससे यूरोप में वस्तुएं बेचकर 60 गुना लाभ कमाया। यूरोप में जाकर उन्होंने 60 गुना लाभ कमाया, जिससे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने फिर से सोचा कि हम फिर भारत आएंगे, तो उन्होंने फिर 1502 में भारत आया। 1502 में भारत आए। उन्होंने कोची जीता, कोची में अपना किला बनाया। फिर उन्होंने क्या किया? 1503 में कोनूर जीता।
और ये जितने के बाद बोला कि अपने कंपनी स्थापित कर लिया, तो फिर उन्होंने एक वायसराय नियुक्त किया। एक वायसराय आया, वायसराय 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मोडा आया। फ्रांसिसो डी अल्मोडा आया। उन्होंने आया तो सबसे पहले क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, जिससे क्या हो, नौसेना उन्होंने समुद्री पूरे एरिया पर कब्जा किया और समुद्री एरिया पर शासन करने के बाद, जबकि किसी भी विदेशी आक्रमण, किसी भी अरब देशों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी विदेशी आक्रमण से बचा सकते हैं। इससे क्या हुआ, फ्रांसिस डी अल्मोडा आया, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, फिर भी ये वास्तविक गवर्नर नहीं थे। फिर 1509 में अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क आया, आने के बाद उन्होंने, जो आपको हम आगे मिटा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, अल्बुकर्क आया। उन्होंने पहले बीजापुर पर शासन किया। बीजापुर को हराया। विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय प्रथम से अच्छा संबंध बनाया। उन्होंने पुर्तगालियों से आग्रह किया कि आप भारत में आए और भारत में शादी विवाह कीजिए। उन्होंने शादी करने का सलाह दिया। भारत में शादी करने का सलाह दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लाया। पुर्तगालियों जब यूरोप से आया तो बहुत कुछ भारत में लाया, कुछ फल लाया, सब्जी, फल में आलू, सब्जी में फल और सब्जी। फल में पपीता, अनानास, अमरूद, सब्जी में आलू। उन्होंने पुर्तगालियों ने लाया। पुर्तगालियों ने फल में पपीता, अनानास, अमरूद और सब्जी में आलू लाया। उन्होंने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लाया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने भारत से अच्छा, उनको मलेशिया, इंडोनेशिया पर ज़्यादा, जावा पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने भारत पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना कंपनी
इंग्लैंड के साथ भेजकर उन्होंने मलाक्का, इंडोनेशिया, थाईलैंड व्यापार करने चला गया। भारत से ज़्यादा अतिरिक्त उन्होंने विदेशों पर दिया, भारत से ज़्यादा उन्होंने अतिरिक्त ध्यान इंडोनेशिया, मलेशिया पे दिया। भारत में इतना देर शासन कर पुर्तगाल भारत की अपेक्षा उन्होंने विदेशों पर ध्यान दिया। विदेशों पर उन्होंने, जैसे में इंडोनेशिया, जो भारत का मैप जो देख रहे हैं, जो भारत का मैप है, जो ये थाईलैंड वाला एरिया हुआ और ये थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ। उन्होंने भारत की अपेक्षा इन पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ से ज़्यादा व्यापार करना चाहा और भारत उन्होंने कम ध्यान दिया। उन्होंने एक भारत में हुगली को लूटपाट का अड्डा बनाया था। लूटपाट का अड्डा बनाया। उन्होंने अपना कंपनी इंग्लैंड के साथ भेजकर चला गया। वो भारत में विदेशी देर वो शासन नहीं किया। उन्होंने भारत की अपेक्षा उन्होंने विदेशी देशों पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। आज की क्लास इतना ही तक। आज मेरा पुर्तगालियों का शासन आज लोग हम पढ़ लिए और अगले दिन हम लोग इंग्लैंड का शासन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।